Okay, let's start the class. Very good morning to all once again. सुप्रभात सभी को फिर से. Let's start the class. Just check my voice. Am I audible or not? Then we will continue the class. Am I audible and my voice is clear or not? Clear है? Yes. Yes, Yes sir. Yes sir. Clear है sir. Okay. We just revise the previous class. Then we will continue the class. तो आपने जो नोट्स बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पलटिए, पीछे जाइए और कल की क्लास में हमने जो पढ़े थे DDP, ठीक है, एडजेक्टिव का जो 6 टाइप था, 4, 5 और 6 टाइप, DDP, आई थिंक हमने D कंप्लीट कर लिया और P बचा है. तो मैं DD को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आप लोग को. देन P हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, उस पर हम फोकस करेंगे. तो कल की क्लास में हमने देखे थे DDP means D for demonstrative adjective and D for distributive adjective. Demonstrative adjective means होता है बच्चों सर्वनाम विशेषण, सॉरी संकेतवाचक विशेषण, जिसमें हमने देखे कि ऐसा विशेषण जो किसी व्यक्ति और वस्तु को इंगित करने के साथ साथ, इशारा करने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को बताता है. तो ऐसे विशेषण को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, जिसका एकदम सिंपल सा डेफिनेशन था, एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जिसमें हमने these, that, which, those का यूज किए और उसमें मैंने आप लोग को एक नया चीज भी बताया था कि these का यूज हम पास के वस्तु या व्यक्ति के लिए करते हैं, उसी प्रकार that का यूज हम दूर की वस्तु और व्यक्ति के लिए करते हैं. उसके बाद की क्लास में उसके बाद हमने देखे थे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मींस होता है आपका व्यष्टिवाचक विशेषण. और व्यष्टि मतलब हमने प्रोनाउन के क्लास में पढ़े थे. व्यष्टि मींस होता है बांटना. ठीक है, जब हम किसी कार्यों को बांटने का काम करते हैं और बांटने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं और बांटने के साथ साथ यदि हम उसकी विशेषता को बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन को फॉलो करता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है नाउन को फॉलो करता है, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है. एकदम सिंपल सा इसका भी डेफिनेशन था कि ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. दे आर फॉलोड बाय अ नाउन. यदि ईच, आइदर और नाइदर जो है नाउन को फॉलो करता है तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा. अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा. क्या डिफरेंस होता है इसको आगे की क्लास में, अभी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो उससे पढ़ने से पहले हम आज का हमारा जो टॉपिक है पोसेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक सर्वनाम, उस पर हम फोकस करते हैं. देन हम कंटिन्यू करेंगे हमारा बाकी टॉपिक. ओके, तो चलिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, लगभग 84 बच्चे ज्वाइन किए हुए हमारे क्लास को. तो आज का जो टॉपिक है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव, उसको हम पढ़ते हैं. तो पोसेसिव एडजेक्टिव मींस होता है बच्चों अधिकारवाचक विशेषण. ठीक है, अधिकारवाचक विशेषण से हम क्या समझेंगे कि हम उस चीज पर अपना अधिकार बताने के साथ साथ हम उसकी क्वालिटी को भी बताएंगे. जब हम वस्तु या व्यक्ति पर अपना अधिकार बताने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी बताते हैं तो वहां यूज किया गया वर्ड आपका पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है. और इसका सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों कि पोसेसिव एडजेक्टिव सो, पोसेसिव एडजेक्टिव तो possession or ownership or relation. Possessive adjective so possession, ownership or relation, they tell whose a thing is. ठीक है, they tell whose a thing is. Let's repeat. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Possessive adjective so possession, ownership or relation, and they tell whose a thing is. कहने का मतलब है कि पोसेसिव एडजेक्टिव हमको शो करता है, दिखाता है, बताता है कि पोसेशन, ओनरशिप और रिलेशन, कि जो वस्तु है उसमें हमारा क्या संबंध है,
या उस पर हमारा क्या अधिकार है, उसको हम कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। और वो क्वेश्चन करता है, क्या क्वेश्चन करता है कि दे टेल हुज थिंग इज, ये जो वस्तु है वो किसका है, ये जो वस्तु है, ये यह जो व्यक्ति है वो किसका है, इसको जो बताता है उसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये सिंपल से शब्द मैं आप लोग को समझाना चाहूं तो वही है, पोसेसिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने अधिकारों को बताने के साथ साथ, अपने मालिकाना हक को बताने के साथ साथ उस व्यक्ति या उस वस्तु के गुणों को बताता है, तो उसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसका यूज हम पोसेसिव एडजेक्टिव मतलब अपने अधिकार को बताने के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट में मैं कहता हूं इट्स टीथ आर शार्प, ठीक है। मैंने एक व्यक्ति खड़ा है मेरे सामने और मैंने कहा इट्स टीथ आर शार्प, तो मैं उसके दांतों का ही बात कर रहा हूं, ना कि मैं अपने दांतों का बात कर रहा हूं, ना कि मैं अपने टीथ का बात कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि इट्स टीथ आर शार्प, तो मैं उसके दांतों पर उसके अधिकार को बताते हुए उसके गुणों को भी बता रहा हूं कि उसकी जो दांत है वो क्या है, शार्प है। शार्प है मतलब नुकीला है, तेज है, ठीक है। तो मैंने उसके दांत पर उसके अधिकार को बताने के साथ साथ उसके क्वालिटी को भी बताया कि उसका ही दांत है जिसका दांत क्या है, बहुत तेज है। सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे हिज मदर इज हेल्थी, ठीक है। मैं राम की माँ की बात कर रहा हूं और कहता हूं कि हिज मदर, उसकी माँ है, ठीक है। अब अधिकार उस पे किसका है, राम का अधिकार है, क्योंकि मैं किसके माँ की बात कर रहा हूं, राम के माँ की बात कर रहा हूं। तो हिज मदर इज हेल्थी, तो मैं उसके अधिकार को बताने के साथ साथ उसके क्वालिटी को भी बता रहा हूं कि उसकी माँ हेल्थी है, स्वस्थ है, ठीक है। पर नीचे वाला देखते हैं थर्ड नंबर एग्जांपल में, योर सन इज इंटेलिजेंट, मैंने कहा योर सन, ठीक है, मतलब तुम्हारा बेटा, ना कि राजू का बेटा। मैंने कहा तुम्हारा बेटा, ना कि राजू का बेटा। अब तुम्हारा बेटा कहा तो उस पर किसका अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, वो आपका बेटा है। तो तुम्हारा से हमने पता किया कि ये योर जो वर्ड है वो हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये पोसेसिव एडजेक्टिव को बताने के साथ साथ वहां उसकी क्वालिटी को भी बता रहा है। क्या क्वालिटी को बता रहा है कि योर सन इज इंटेलिजेंट, आपका जो लड़का है या आपका जो बेटा है वो क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो फोर्थ एग्जांपल में आप देखेंगे हर रूम इज क्लियर, देखिए अब हम दो तीन बहन बैठी हुई हैं और बोलते हैं कि हर रूम, सबका अलग अलग रूम है, तो उसने कहा कि हर रूम इज क्लियर, उसका रूम मस्त साफ है, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि उसका ही रूम है जिस पर उस रूम पर उसका ही अधिकार है और उसका रूम क्या है, साफ है। तो साफ है कह रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को बता रहे, क्लियर जो है उसकी क्वालिटी को बताता है, और हर जो है उसके अधिकार को बताता है। तो in this way you can say that the word its, is and your and her is a possessive adjective because they show the possession or ownership or relation, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ड है is, your, her क्या बता रहा है, उसके मालिकाना हक को बता रहा है, या तो उसके अधिकार को बता रहा है, या उस व्यक्ति के बीच संबंध को बता रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी वर्ड मींस यानी कहने का मतलब है, जब भी आपको माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर किसी एडजेक्टिव के साथ दिखाई देता है, मतलब उसमें क्वालिटी बताने के साथ दिखाई देता है, तब आप इस वर्ड को पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। सर वॉइस प्रॉब्लम है बोल रहे हैं, रियली वॉइस प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों पास नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या? आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है सर, आ रहा है ना, तो नो प्रॉब्लम सर, क्लियर है सर, ठीक है। तो थोड़ा सा जिस बच्चे के पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो आई थिंक आपके साइड नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि बाकी बच्चों के पास पहुंच पा रहा है, मतलब मेरे साइड क्लियर ही है आई थिंक, ठीक है। तो थोड़ा सा नेटवर्क पे जाइए, ओके।
तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पोसेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति और वस्तु के गुणों को बताने के साथ साथ उसके अधिकार को बताता है, तब हम इस वर्ड को पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा DDP, जिसमें हमने डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो मैं बच्चों के माइंड पर रीड किया और उन लोग के डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने एक चीज बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सर हम वही चीज यूज करते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी हम वही चीज यूज करते हैं। तो हाउ विल बी आइडेंटिफाई कि दिस वन इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दिस वन इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हम कैसे बताएंगे या कैसे समझेंगे सर कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? इसलिए मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया आप लोग को, ताकि कभी आपको कंफ्यूज ना हो और इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो वर्ड है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये जो वर्ड है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो चलिए एग्जांपल में देखते हैं, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों का डेफिनेशन सेम है। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन सेम है कि कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक शब्द है जो किसी व्यक्ति और वस्तु को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी डेफिनेशन वही है कि एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव जिसका यूज हम किसी व्यक्ति और वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एंड वी यूज, और हम क्या यूज करते हैं, these, these, those and that। हम वहां भी ये चारों को यूज करते हैं और यहाँ भी हम चारों को यूज करते हैं। तो सर हाउ विल बी आइडेंटिफाई, हम कैसे पहचान करेंगे कि दिस वन इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दिस वन इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? इसको हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं, मैं कहता हूं कि दिस इज अ बॉय। ठीक है, मेरे साइड में एक लड़का खड़ा हुआ है और मैंने कहा दिस इज अ बॉय। तो देखो यहाँ हमने सिर्फ लड़के को बताया बस है। ठीक है, प्रोनाउन नाम का कोई व्यक्ति था, उसको हमने बताया कि दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। ठीक है, लेकिन उसकी जस्ट नीचे में मैंने फिर से दिस यूज किया कि दिस बॉय इज क्लेवर। अब मैं उस लड़के को इशारा करके बताने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी बता रहा हूं कि यह लड़का है और वो कैसा है, क्लेवर है, चतुर है, बहादुर है। तो अब इस दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि पहले सेंटेंस में हमने सिर्फ इशारा किया और जब सिर्फ इशारा करते हैं तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और जब इशारा करने के साथ साथ जब आप उसके क्वालिटी को भी बताते हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में यूज किया गया पहला सेंटेंस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दूसरे सेंटेंस में यूज किया गया आपका दूसरा सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, क्लियर है? क्लियर है। नंदिनी बोल रही है कि सर वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार लेफ्ट लेके फिर से ज्वाइन कीजिए, आई थिंक हो सकता है फिर क्लियर हो। आपको थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा मे बी, और बाकी बच्चों के साथ साइड टू शायद क्लियर है, इसलिए क्लियर है सर बोल रहे हैं सभी। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम। दैट इज बुक एंड दैट बुक इज यूजफुल। एक बुक है जो दूर मेज पर एक टेबल पर रखा हुआ है, मैंने क्या कहा, दैट इज बुक। तो वहां मैंने क्या यूज किया, सिर्फ इशारा यूज किया कि दैट इज बुक। लेकिन नीचे वाले एग्जांपल बोलता है कि दैट बुक इज यूजफुल, ये बुक है, मैंने इशारा भी किया और उसका क्वालिटी भी बताया कि वो बुक है कैसा है, उपयोगी है। ठीक है, कैसा है वो बुक, उपयोगी है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, जो इशारा करने के साथ साथ उसके क्वालिटी को भी बताए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और जो सिर्फ इशारा करता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे बहुत सारे आप एग्जांपल टेकन कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसी प्रकार थर्ड एग्जांपल में देखेंगे, दीज आर एप्पल एंड दीज एप्पल आर स्वीट। ठीक है, मैं बहुत सारा एप्पल रखा हुआ है और कहा कि दीज एप्पल आर स्वीट, ये पूरे एप्पल मीठे, ये पूरे एप्पल हैं। पहले सबसे पहला सेंटेंस है दीज आर एप्पल, ये एप्पल है। हमने सिर्फ यहाँ क्या किया, इशारा किया। तो सिर्फ जब इशारा करते हैं
तो वो वर्ड आपका क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जब मैं इशारा करने के साथ साथ उसके क्वालिटी को फिर से बताता हूं तो क्या कहलाएगा? दिस एप्पल आर स्वीट। ये जो एप्पल है मैंने इशारा भी किया और उसकी क्वालिटी को भी बताया कि ये कैसा है, मीठा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। So in this way you can say that the word which only point out the person or thing is called demonstrative pronoun, and the word which point out the person and thing and tell its quality is a demonstrative adjective. कहने का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ इशारा करता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और ऐसे वर्ड्स जो इशारा करने के साथ साथ उसके क्वालिटी को भी बताता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई थिंक सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं नेक्स्ट इसका पेज शेयर कर रहा हूं, जस्ट वेट अ सेकेंड। सर हाँ सर बोलिए। जैसे ऑब्जेक्ट का एक बार डेफिनेशन यस सर, पजेसिव ऑब्जेक्ट का एक बार डेफिनेशन बताइए ना। क्लियर, आपका आवाज अच्छे से नहीं पहुंच पा रही मेरे पास। माइक पास में रख के अच्छे से बोलिए। डेफिनेशन बताने के लिए ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन बोल रहे एडजेक्टिव डेफिनेशन। हाँ सर, पजेसिव का। हेलो, पॉजिटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन बोलने के लिए बोल रहे हैं। ओके चलिए लिखिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव को पोजीशन, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स सो पोजीशन, ओनरशिप और रिलेशन। लेट्स रिपीट। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को possession or ownership or relation, they tell whose a thing is. They tell whose a thing is. Okay, got it? The next content share कर रहा हूँ, just wait a second, ना? Okay. चलिए बताइए, मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई आई थिंक सभी के मोबाइल स्क्रीन पर होगा ये चीज और दिखाई दे रहा होगा सभी को। यस सर, दिखा है। ओके, नाउ द सेकंड डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि सर हमने वहां भी ईच का यूज किया और यहाँ भी आइदर नाइदर का यूज कर रहे हैं, तो बताइए सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वो सिंपल, जिसको फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ गया है एडजेक्टिव में, उसी प्रकार से इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो भी आपको डिफरेंस है वो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उससे पहले हमको दोनों का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव वॉइस डबल हो रही है। हेलो, अभी चेक कीजिए, अभी ठीक है? यस सर, अभी ओके चलिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखिए दोनों के बीच को हम डिफरेंस को देखते हैं, और डिफरेंस को जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे मैंने बता दिया है कि दोनों में क्या डेफिनेशन होता है, लेकिन मैं फिर से उस डेफिनेशन को रिपीट करता हूं कि ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हमने यही पढ़े डेफिनेशन में कि जब हम ईच, आइदर और नाइदर का यूज करते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, एंड ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड distributive pronoun when they followed by noun. Each, either and neither are called distributive adjective when they are followed by noun. देखो डेफिनेशन में दोनों में डिफरेंस है।
पहले का हमने डेफिनेशन कहा कि जो ईच आइदर और नाइदर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमने कहा कि ईच आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे फॉलोड बाय नाउन। कब? जब वो नाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है या नाउन से पहले यूज होता है, तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, अदरवाइज वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। चलिए एग्जांपल से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। मैंने कहा ईच ऑफ देम इज लेबेरियस, यहाँ बांटने का काम हो रहा है, तो वो चीज कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम बांटने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ डिफरेंस को देखेंगे कि सर ईच, वहां ईच और यहाँ के ईच में क्या अंतर है। तो ईच ऑफ देम इज लेबेरियस, मैंने कहा प्रत्येक जो है लेबेरियस है, मेहनती है। लेकिन इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि ईच के बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ है, नाउन के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है, और जब नाउन के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो सिर्फ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन कहता है कि ईच आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे फॉलोड बाय नाउन। जैसे कि आप जस्ट नीचे में देखेंगे ईच मैन इज लेबेरियस, यहाँ आप देखेंगे कि मैन जो है हमारा नाउन है, मैन हमारा क्या है, नाउन है, और उस नाउन से पहले क्या यूज हुआ है, ईच यूज हुआ है, इसलिए ईच आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि वो उस व्यक्ति की क्वालिटी को बता रहा है कि एक व्यक्ति है या प्रत्येक व्यक्ति है जिसकी क्वालिटी है कि वो सभी क्या है, लेबेरियस है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे आइदर ऑफ यू कैन ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम। ठीक है, बहुत सारे हैं, उसमें बोलते हैं कि आइदर ऑफ यू कैन ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम, या तो आप सब में से तुम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या तो तुम या तो तुम। ठीक है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव का काम हुआ। लेकिन हम पहचाने कैसे कि ये आइदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? तो हम यहीं से पहचानते हैं, क्योंकि आइदर के जस्ट बाद हमने नाउन का यूज नहीं किया है, और जब नाउन नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसी प्रकार नीचे जस्ट उसके नीचे में देखेंगे आइदर राम इज एबल टू डू दिस, या तो राम इसको करने के योग्य है। तो यहाँ देखते हैं आइदर के जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ है या नाउन से पहले आइदर का यूज हुआ है, तो ये आइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, जो कि उस व्यक्ति के क्वालिटी को बता रहा है। उसी प्रकार नीचे एग्जांपल नाइदर ऑफ देम कैन पास, कोई भी इसे पास नहीं कर सकता, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं, और ये नाइदर जो है किसी नाउन के द्वारा या किसी नाउन से पहले यूज नहीं हुआ है, और जब नहीं हुआ है तो सर ने हमको बताया है ऐसे वर्ड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। नाइदर गर्ल कैन क्लीन हाउस, ना तो यह गर्ल इस घर को साफ कर सकती, ना तो वह गर्ल इस घर को साफ कर सकती है। तो यहाँ भी बांटने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है, यहाँ जो नाइदर यूज हुआ है वो किसी नाउन के पहले यूज हुआ है जो नाउन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इस नाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। So that is the distributive, that is the difference between distributive pronoun and distributive adjective. Now the second one is your third difference between possessive pronoun and possessive adjective. Possessive pronoun और possessive adjective के बीच क्या डिफरेंस है, इसको हम समझते हैं। इससे अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है कि दोनों का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो हमने कहा कि प्रोनाउन which are used to तो रिलेशन आर ओनरशिप इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिसका यूज हम ओनरशिप को बताने के लिए, मतलब मालिकाना हक को बताने के लिए करते हैं, उसे हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और पोसेसिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन मैंने अभी जस्ट और रिपीट किया था, कहा कि पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेशन, ओनरशिप और रिलेशन एंड दे टेल, और वो बताता है whose a thing is, कि ये वस्तु किसका है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट में अगर मैं कहूं बच्चों आप लोग को, तो पोसेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपना अधिकार बताता है, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव उस वस्तु और व्यक्ति पर अधिकार बताने के साथ साथ उसके क्वालिटी को भी बताता है, इसलिए वो पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जांपल से क्लियर करते हैं, दिस टेबल इज माइन, मैंने कहा कि दिस टेबल इज माइन, ये जो टेबल है जिसमें मैं बैठा हूं या जो मेरे सामने रखा है वो मेरा है।
तो यहाँ हमने सिर्फ क्या कहा, अपने अधिकार को बताया कि ये टेबल मेरा है। अगर मैं कहता हूं दिस, नहीं लिखा हुआ, दिस इज देयर विलेज, दिस इज देयर विलेज, यह उसका गांव है, उस गांव पर हम उसके अधिकार को बता रहे हैं। और अधिकार को बताने के साथ साथ आई थिंक उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, हम उसकी क्वालिटी को बताना था कि दिस इज देयर विलेज विच इज ब्यूटीफुल, ठीक है, दिस इज देयर ब्यूटीफुल विलेज, दिस इज देयर ब्यूटीफुल विलेज। ऐसा सेंटेंस वहां इंक्लूड करना आप लोग लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा कि दिस इज देयर ब्यूटीफुल विलेज, या उनका गांव है जो कि कैसा है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो हम उस गांव पर उसके अधिकार को बताने के साथ साथ उसके गांव की क्वालिटी को बता रहे हैं कि उसका गांव कैसा है, सुंदर है। सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे, दोस आर हीज, ठीक है, कुछ चीज रखा हुआ है और मैंने कहा कि ये पूरा तुम्हारा है, तो उस पर किसका अधिकार होगा, उसका अधिकार होगा। तो यहाँ हमने सिर्फ उसके अधिकारों की बात की, लेकिन जब मैं कहता हूं हिज मदर इज हेल्थी, उसकी माँ है, मैं उसके अधिकार को भी बताया उसकी माँ है करके, साथ में उसकी क्वालिटी को भी बताया कि उसकी माँ जो कैसी है, हेल्थी है, मतलब स्वस्थ है। उसी प्रकार आप एग्जांपल देखेंगे, हिज पेन इज हर, ये जो पेन है वो तुम्हारा है, पेन पर गीता का अधिकार है, ना कि गीता का अधिकार है। लेकिन जब मैं उस पेन को देने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी बता देता वहां, तो वो वर्ड आपका क्या कहलाता, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता। जैसे कि मैंने कहा हर रूम इज क्लियर, उसका रूम है जो कि कैसा है, क्लियर है, उस रूम पर उसका अधिकार भी बता रहे हैं और अधिकार बताने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो हमने अभी पढ़े हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, इन सब के बीच के डिफरेंस को आप सिंपल वे में आसान तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और नोट्स बनाकर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सबके लिए। Okay, and have you any doubt related to this class? You can ask me a question now. चलो, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।